मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष के दौरान क्या दान वस्तुएं करनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितृपक्ष में महिलाओं को ज़रूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितर तृप्त होकर धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपको परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होते हैं तो वो आपको धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देते हैं। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, विपत्ति, संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले के दान कपराकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन धान्य से भरपूर करते हैं। दूसरा, आपको दान करना चाहिए दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय होता है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। तीसरा है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वो अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करे, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है जिसे वे पाकर प्रसन्न हो उठते हैं। चौथा दान आपको लगा हुआ पान इसका करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करती है तो आपको घर में धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है। 5वां दान आपको दक्षिणा का करना चाहिए। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे ही नहीं है। दक्षिणा में आप पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली दान कर सकते हैं। आइए अब कुछ खास बातें जानते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। पहला, कौवा। पितृपक्ष के समय कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आप अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकालते हैं, वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसके वे अतृप्त रह जाते हैं।
अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर शाप देते हैं। दूसरा, गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह सही संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तीसरा, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे अपने वंश की खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। चौथा है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन को एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वो उसे खा ले। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। यदि यह जीवन आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करते हैं तो वो तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खा लिया खाना तो आप समझो कि आपके पितर तृप्त हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।